चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का मिशन फेल, बड़ा खेल करके भी मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार नहीं जुटा पाई बहुमत। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, खड़गे का मोदी को पत्र, परिसीमन पर घिरी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, क्या इस बार मोदी सरकार का सबसे बड़ा सियासी दाव फंस गया है? क्या अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, मानसून सत्र से पहले भी जरूरी संख्या नहीं जुटा पाए? वो क्या परिसीमन डीलिमिटेशन बिल का पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है? और क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन इस बार सरकार को संसद में घेरने की तैयारी कर चुका है? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी, पत्र यहाँ पर बताऊंगी, गठबंधन में क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगी, और किस किस मुद्दे पर जो है कांग्रेस यहाँ पर घेरने वाली है, सब कुछ बताऊंगी। और कैसे जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, वो कैसे यहाँ पर 360 का गणित पूरा नहीं कर सके, वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी सत्र में सरकार परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन से जुड़ा संशोधित विधेयक लाने की तैयारी में बताई जा रही, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई। जरा तस्वीरें आप देखिए, सब वहां पर मौजूद थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे और बहुत ज्यादा लोग वहां पर थे। खड़गे आपको वहां पर दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर खड़गे का ट्वीट भी आपको दिखा दूं, काफी वायरल ये ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, चंदा चोरी, आस्था से धोखा, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, संस्थाओं पर कब्जा, राजनीतिक दलों को तोड़ना, महंगाई, विदेश नीति की विफलताएं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला जैसे मुद्दों पर कांग्रेस मानसून सत्र में मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराएगी। देखिए, मुद्दे यहाँ पर गिना चुकी है कांग्रेस की। देखिए, इतने मुद्दे हैं, आप दे चुके हैं हमें मुद्दे। अब इन मुद्दों पर साफ साफ उन्होंने चुनौती दे दी है कि हम जो है आपको घेरने वाली, यानी कांग्रेस साफ कह रही कि इस बार संसद में सरकार को एक दो नहीं बल्कि कई बड़े मुद्दों पर घेरा जाएगा। अब जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए, अपने दम पर संसद में सरकार को घेरेगी कांग्रेस, खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। हेडलाइन आपने देखी। देखिए, पत्र भी यहाँ पर लिखा जा चुका है, यानी कांग्रेस अब खुलकर आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। जरा स्क्रीन पर ये पत्र आप देखिए, ये खड़गे ने लिखा है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि अगर सरकार परिसीमन से जुड़ा नया प्रस्ताव लाना चाहती है तो पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिल का ड्राफ्ट पहले दिया जाए, उस पर चर्चा हो और उसके बाद ही संसद में उसे लाया जाए। देखिए, बहुत कुछ इस पत्र में यहाँ पर लिखा गया है। इसके साथ ही पत्र तो उन्होंने साथ में दिया, इसके साथ ही ट्वीट भी उन्होंने लिखा। जरा देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फिर पत्र लिखा है कि सरकार परिसीमन के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। मार्च और अप्रैल 2026 में भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री को कई बार लिखा था, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। 17 अप्रैल 2026 को संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। देखिए, आपको ये बात भी पता ही है जो खड़गे ने यहाँ पर कही कि देखिए 17 अप्रैल को ये बिल पास नहीं हो पाया था। आपने जो है कारण यहाँ पर साफ साफ नहीं कहा था, यानी कांग्रेस अब यही कह रही है कि सरकार पहले भी बहुमत साबित नहीं कर सकी थी और अब वही स्थिति यहाँ पर दोबारा बन चुकी है। अब जरा पूरा राजनीतिक गणित आप समझिए दोस्तों। आपको याद ही है, पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि अमित शाह लगातार अलग अलग दलों से संपर्क कर रहे हैं। आपको याद ही होगा तोड़फोड़ की राजनीति किस तरह से यहाँ पर की गई थी। मिशन यहाँ पर कहा गया था कि सक्सेसफुल, यानी साफ साफ नाम इनको दिया गया था कि ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लोटस, ऐसे गोदी मीडिया ऐसे यहाँ पर दिखा रहा था कि देखिए कितना बड़ा इनका मिशन है मोदी सरकार का। कहा जा रहा था कि एनसीपी, शरद पवार गुट, डीएमके, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य दलों को साथ लाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है ताकि परिसीमन बिल के लिए जरूरी संख्या यहाँ पर मोदी सरकार जुटा पाए। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही। आपको याद ही है
कल सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साफ उन्होंने कहा था कि बिना बिल देखे कोई फैसला नहीं होगा और विपक्षी दलों से जो है चर्चा के बाद ही रुख तय किया जाएगा। यानी फिलहाल एनसीपी ने सरकार को कोई खुला समर्थन नहीं दिया है। आपको याद दिला दूं, शरद पवार गुट भी पहले कह चुका है कि हम एनडीए का समर्थन नहीं करेंगे, उसमें विलय नहीं करेंगे, साफ वे कह चुके हैं। वही डीएमके पहले से ही परिसीमन के मुद्दे पर जो है विरोध दर्ज करा चुकी है पहले भी। देखिए, आपको पता ही है एसआईआर मुद्दे पर वो विपक्ष के साथ यहाँ पर थी। उधर ममता बनर्जी भी अपने सांसदों पर नजर बनाए हुए और उधर ठाकरे ने भी अपने खेमे को एकजुट रखने की कोशिश तेज कर दी। और देखिए, जिस तरह से जो बागी हुए थे उन पर भी शिकंजा इन दोनों ने कसकर जमा लिया है। अगर देखिए मोदी सरकार उन बागी सांसदों को लेती भी है तो उससे पहले ओम बिरला का फैसला वो जरूर यहाँ पर सुनने की प्रयास करेंगे कि देखिए पहले ओम बिरला का फैसला आ जाए, उसके बाद ही हम इन बागियों को मंत्री बनाएंगे। यही अब जो है भाजपा सरकार यहाँ पर सोच रही है। यानी जिन दलों से सरकार को उम्मीद थी वहां से भी रास्ता आसान यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। कहीं से भी साफ साफ देखिए, कहीं से भी ये जुटा नहीं पा रहे, डीएमके नहीं जुटा पा रहे, एनसीपी ने साफ मना कर दिया। बागी गुट का कोई भरोसा यहाँ पर नहीं है। दल बदल का कानून कभी भी उन पर लग सकता है। बची है सपा। देखना दिलचस्प होगा कि सपा यहाँ पर आ पाती है या नहीं। अब जरा संख्या का खेल भी आपको समझा देती हूँ। लोकसभा में एनडीए के पास करीब 293 सांसद हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी के बागी सांसदों में लगभग 15 लोकसभा सांसद है। देखिए, बागी हुए थे 20, अभी लोकसभा में सांसद हैं 15। उद्धव ठाकरे खेमे से जो बागी हुए थे वो 6 सांसद हैं। अगर इन सभी को जोड़कर भी दिया जाए तो संख्या लगभग 314 के आसपास पहुंचती है। लेकिन 2/3 बहुमत के लिए इससे कहीं ज्यादा समर्थन की जरूरत भाजपा सरकार को होगी। यानी अभी भी सरकार को करीब 46-47 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है, यानी पड़ेगी ही। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अभी भी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। देखिए, यही है चाणक्य की रणनीति। ये उन्होंने कोशिश तो पूरी करी, तोड़फोड़ की, लेकिन हो नहीं पाए उनसे। और अब देखिए, इसी तोड़फोड़ में खुद ही वो फंस गए हैं। पूरा खेल जो है मोदी के चाणक्य का यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा विपक्ष मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, एजेंडे उन्होंने साफ कर दिया। राम मंदिर हो गया, पेपर लीक हो गया, घोटाले इतने हो गए, सब मुद्दों पर खड़गे कह चुके हैं कि इन मुद्दों पर हम आपको घेरने वाले हैं। दूसरी तरफ देखिए, सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर यहाँ पर करेगी। देखिए, यहाँ पर मानसून सत्र में अंदर से तो राहुल गांधी घेरेंगे, बाहर से आपको पता ही है सोनम वांगचुक भी यहाँ पर घेरने वाले हैं। यानी कि मोदी सरकार के लिए दोनों तरफ से चुनौतियां यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने यहाँ तक कहा था कि 1.5 लाख लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। तो अंदर तो राहुल गांधी, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन एक साथ हो चुका है घेरने के लिए, लेकिन बाहर भी चाणक्य के लिए कहें या मोदी सरकार के लिए कहें, ये मामला बिल्कुल भी सुरक्षित या कहें तो साफ होने वाला यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए यही है, क्या सरकार वास्तव में जरूरी समर्थन जुटा पाएगी? क्या विपक्ष अंत तक एकजुट रहेगा? और क्या परिसीमन का मुद्दा इस मानसून सत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष बनने जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब अब संसद के भीतर ही मिलेगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।